डकैती डालने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम में हुई लूट की घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। पुलिस अभियुक्त पश्चिमी विजय ढुल ने बताया कि 3 दिन पहले देर शाम को कमलेश शर्मा के घर पर 5 अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर घटना की जांच करने के बाद डकैती के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद सर्विलांस और एसओजी की टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस गैंग का मुख्य सरगना सागर है, जिसका इस मोहल्ले में आना जाना था। उसको इस मोहल्ले की पूरी जानकारी थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। क्यों? ये तो यस, तुम बताओ, ये ड्रेस क्यों पहने? हमेशा यही पहनते क्या? अबे हरिश्चंद्र क्या है? हो सकता है शादी में। तैयार होके आ रहे हैं जो है। हाँ, बोलेंगे नहीं। तुम्हारी शादी हो गई? क्यों शादी हो गई तेरी कि नहीं? चोटी उठी लगा के हीरो बन, शादी हो गई तेरी? क्या प्लानिंग थी? दिनांक 17 दिसंबर को देर शाम लगभग 8 साढ़े 8 बजे थाना रावतपुर क्षेत्रांतर्गत केशवपुरम मोहल्ले में श्री कमलेश शर्मा जी के घर पे 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रवेश किया गया और घर पे उनकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चे थे। उनको डरा धमकाकर उनके घर में लूट की गई और बाद में फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे जाके घटना की जांच की गई और जो परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें सुसंगत धाराओं में डकैती के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और वेस्ट जोन की सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करते हुए 3 दिवस के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो आरोपी हैं ये कुल मिला के 6 व्यक्ति हैं, जिनमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य अभियुक्त है और जो सरगना है इस पूरे गैंग का, उसका नाम है सागर, जिसका जो इस मोहल्ले में पहले भी आता जाता था और उसके बुआ शर्मा जी की पड़ोसी हैं और इस वजह से उसको इस मोहल्ले के बारे में जानकारी थी और उसके द्वारा ही अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि सागर को बाकी लोग उस मोहल्ले में पहचानते थे, इसलिए सागर अब गाड़ी में ही बैठा रहा और बाकी 5 लोग आए और उनके द्वारा ये घटना अंजाम दिया गया। उसके द्वारा जो एक चापड़ का प्रयोग किया गया परिवार को डराने के लिए और उससे मिशी शर्मा को चोट भी पहुंची है, उसकी भी पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई है। जिस गाड़ी से ये लोग आए थे वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और उनके पास से काफ़ी सारे धातु का सामान जो कि उनके घर से चुराया गया, लूटा गया था और जिसको उनके घर वालों ने पहचाना भी है, वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इनके अन्य 3 साथी अभी फरार हैं, जिनकी पहचान हो गई है और इस वक्त भी हमारी टीम उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। 17 तारीख को ये करीबन 6 साढ़े 6 बजे ये लोग पहली बार उस तरफ आए थे, किंतु उस वक्त गली में चहल पहल थी और काफ़ी लोग गली में मौजूद थे, तो उसको देख के ये लोग वापस लौट गए और इनके द्वारा जैसा कि अपना इकबाल किया गया है कि वहीं पे पास में एक जगह शादी समारोह में इन लोगों ने खाना खाया और बाद में फिर ये वापस 8 साढ़े 8 बजे के करीब आए थे। घर में कैसे घटना के बाद ये कहाँ चले गए? घर में ये घर का दरवाज़ा, जैसा कि आप भी जानते हैं, घर का दरवाज़ा उस वक्त खोला हुआ था। ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लगभग 8 बजे साढ़े 8 बजे का समय था और उस वक्त पर इतना घर के दरवाजे जनरली खुले रहते हैं। इससे पहले किसी घटना में शामिल रहे लोग? अभी तक इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर देहात के रहने वाले हैं, तो इनके लोकल थाने से और आसपास के थानों से इस संबंध में जानकारी की जा रही है। सभी टीनेजर्स जैसे लग रहे हैं, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरा प्लान किया? इसमें जैसे इनसे हमने पूछताछ की है तो ये अपने जेब खर्च के लिए या बाकी जो भी इनको अपनी मौज मस्ती करने के लिए पैसा चाहिए और परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वो इनके खर्चे उठा सके, तो इसीलिए इनके द्वारा ये ऐसा किया गया। डकैती का प्लान कैसे बना गया? जैसे मैंने बताया कि सागर की बुआ उसी मोहल्ले में रहती है और सागर को आइडिया था कि शर्मा परिवार के पास अगर हम ऐसा कुछ घटना करेंगे तो हमें कुछ सामान वहाँ मिल सकता है,
इसलिए इन्होंने ये प्लान किया और इस घटना को अंजाम किया। ये बताया जा रहा है कि ये लोग नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इस दौरान, नंबर से एक दूसरे को बुला रहे थे। हाँ, आपस में इन लोगों ने कि कोई इनकी पहचान ना उजागर हो, इसके लिए आपस में ये लोग नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब इस बारे में भी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये अक्सर टीवी पे इस प्रकार के धारावाहिक और क्राइम सीरियल देखते हैं और तभी से उनके मन में उन्होंने कहीं देखा होगा और उन्होंने इसलिए प्लानिंग में इस चीज़ को इंक्लूड किया कि इन्होंने इसलिए अपने मुंह को भी ढका हुआ था और कोई भी किसी का नाम इस्तेमाल नहीं ले रहा था। उंगली काटने की क्या जरूरत है? फॉरेंसिक को फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। सर जैसा बताया जा रहा है कि इन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और जो ग्लव्स और बाकी जो सामान था वो भी इनकी गाड़ी से सर बरामद मोबाइल हुआ। का इस्तेमाल क्या किया है इन लोगों ने? मोबाइल का इनके द्वारा घटनास्थल पे इस्तेमाल करना नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं किया था? पीड़ित की उंगली काटने का कारण क्या था? क्यों भाई? जब ये पीड़ित से ज़बरदस्ती करके उनके घर में लूटपाट कर रहे थे तो उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया या उनको डराने के लिए इनके द्वारा उनकी उंगली पे प्रहार किया गया जिसमें उनको चोट लगी। किस फिल्म से सीरियल लिया भाई? दृश्य ठीक है, चलो जी।